बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो आज जो डिश बनने जा रही है वो हम आज ज़र्दा बनाएंगे। पहले हमने मतिंजन बनाया था, आज हम ज़र्दा बनाएंगे। तो चलें आपको बताते हैं मेरे स्टाइल में ज़र्दा बनाने का तरीका। तो मैं कैसे बनाती हूँ, ये पानी मैंने जो है ना वो उबलने के लिए रख दिया है। ये चावलों के हिसाब से होता है, मतलब इतना पानी होना चाहिए जितने आपके चावल हैं उससे डबल पानी होना चाहिए। तो ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है पतीले में डाल के। अब मैं इसमें ये देखें, इतना मैं ज़र्दा रंग डालूंगी और मैं देखूंगी अगर मुझे ज़रूरत होगी तो और डालूंगी, क्योंकि हमने देखना है कि हमें किस तरह का कलर चाहिए। तो मेरे हिसाब में ये ज़र्दा कलर जो मैंने डाला है मेरे जितने चावल हैं उनके लिए काफ़ी है ना। तो अब इसको पानी को पकने देते हैं। जब पानी पकेगा तो फिर हम इसमें राइस डालेंगे जो कि मैंने भिगो दिए हुए हैं, और वो मैंने आधा घंटा पहले भिगोए हैं। और मैं कच्ची बासमती से ज़र्दा बनाती हूँ। मतिंजन भी मैंने ऐसे ही बनाया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। और ये ज़र्दा भी मैं ऐसे ही कच्चे बासमती जो होती है उसके साथ बनाऊँगी। मैंने कभी पक्की बासमती नहीं यूज़ की, ना बिरयानी के लिए, ना ज़र्दा के लिए, ना मतिंजन के लिए, क्योंकि जो खुशबू और टेस्ट इसमें वो उसमें नहीं होता पक्की बासमती में। तो चलो वेट करते हैं इसका। अच्छा, पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब जो मैंने राइस अपने भिगो के रखे हुए थे वो मैं अंदर डाल दूंगी। चावल मैंने सारे के सारे अंदर डाल दिए हैं, ये देखें। और ये अब पक रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें मुझे कलर और डालना पड़ेगा। ये पानी में तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है लेकिन वैसे मुझे कम लग रहा है। तो मैं इसमें ज़र्दा कलर और डालूंगी। अच्छा, मैंने पहले जितना डाला था उतना ही कलर अब फिर दोबारा इसमें डाला है। और ये देखिए अब इसमें इस तरह का कलर आया है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं चावलों को कि अगर तो बिल्कुल लाइट है पानी के अंदर जब आपने चावल डाले हैं चावल का कलर, तो इसका मतलब है कि ये बहुत लाइट है अभी। अगर थोड़ा डार्क है तो फिर ये डार्क है। तो इसलिए मैंने और डाला है। आप अपना कलर देख लेना क्योंकि हर कलर डिफरेंट होता है और उसका हिसाब होता है डिफरेंट तरीके से। वो होता है किसी में रंग ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ये आप ख्याल रखना इन चीज़ों का। अच्छा जी, हमारे चावल जो हैं वो गल गए हैं जितने मुझे चाहिए। ये देखें, ज़्यादा नहीं हमने गलाने। ये देखें, दरमियान में से जब कच्चा चावल हो और साइडों से गल जाए तो इसका मतलब है इसको ड्रेन कर लें। इसको अब ड्रेन करेंगे इसका पानी जो है। अच्छा, चावल हमने जो है उसमें से पानी ड्रेन कर लिया है। और जब आपने पानी निकालना है चावलों का, उसके ऊपर जो पानी डालना है आपने ठंडा नहीं डालना, आपने मीडियम पानी डालना है, नहीं तो आप चावल जो है ना वो सख्त हो जाएंगे। अच्छा, अब पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। और इसमें मैंने ये ऑरेंज के छिलके जो है ना, आप जैसे पाकिस्तानी ऑरेंज हैं या दूसरे कोई, उनके छिलके ऐसे लेके ऊपर से बिल्कुल पतला पतला उसको काटना है। और इसका जो वाइट हिस्सा है ना ये आपने निकाल देना है। ये देखिए इसमें वाइट नहीं है। अगर ये चला जाएगा साथ तो ये फिर आपके चावल कड़वे हो जाएंगे। तो ये आपने बारीक स्लाइस काट के इसको ऐसे पैन में डालना है। साथ मैंने ये लिए हैं अशरफियाँ, ग्रीन और रेड कलर में। ये सब्ज़ इलायचीज़ हैं जो मैंने 4-5 ली हैं, दाने निकाल के इनके दाने भी अंदर ही डाल दिए हैं। सबसे पहले हम ये जो चीज़ें जो हमने अंदर डालनी है ड्राई फ्रूट्स, वो हम थोड़े से फ्राई करेंगे हल्के से। ये किशमिश है और बादाम है, आप अपने हिसाब से ले लें जितने चावल हैं उस हिसाब से। और ये कोकोनट है कटा हुआ, और ये छुआरे हैं। और ये चीज़ें जब आप काट के रखते हो कुछ टाइम के लिए तो इनको आपने
पानी में भिगो के रखना है ताकि ब्लैक ना हो ना। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और साथ में इसके ये जो पाइन एप्पल के स्लाइस हैं ऐसे गोल, ये मैंने 5 लिए हैं। ये मैंने ऐसे राउंड में ही रखे हैं, काटे नहीं हैं। ये इनको भी ऐसे ही डाल दूंगी तो ये टूट जाएंगे, फिर जब मैं इनको फ्राई करूंगी और चावलों में डालूंगी खुद ही टूट जाएंगे। इनको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बारीक, नहीं तो फिर नज़र भी नहीं आएंगे ये अंदर। तो इनको हम ऐसे थोड़ी देर फ्राई करते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स सारे जो हैं थोड़ी देर फ्राई किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करने। और ये जो किन्नू के छिलके हैं उनको जलाना नहीं है। वैसे आपने स्लो फ्लेम पे करना है सारा कुछ के ख़राब ना हो। अब मैं इनको निकाल रही हूँ, पतीले में से सारा ऐसे निकाल लूँगी। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने प्लेट में निकाल लिए। ये अभी हमने यूज़ नहीं करने, अभी हम इसकी चाशनी बनाएंगे ज़र्दे की, तो वो स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर कप हमने उससे थोड़ा सा कम, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और ये चीनी मैंने डाल रही हूँ। मेरे चावल जो मैंने भिगोए हैं, ये वाला बर्तन मैंने भिगोया है पूरा। और अब मैं जो चीनी है वो उससे जितने चावल हैं उससे थोड़े से कम मैं डाल रही हूँ। आप पूरी भी डाल सकते हैं अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो मैं थोड़ा सा कम डाल लूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी ताकि चाशनी बन जाए। और नीचे फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है। और इसमें मैं ये जो ऑरेंज मैंने यूज़ किया है, छिलका उतारा है जिसका, ये देखें अभी भी आधा छिलका है इसके ऊपर, इसमें मैं उसको निचोड़ दूंगी चीनी में। ये ऑरेंज जूस मैं इसमें डाल दूंगी पूरे ऑरेंज का। अच्छा, 2 सब्ज़ इलायचीज़ जो है मैं अब इसमें डालूंगी, जो मैं चाश बना रही हूँ इसकी चाशनी ना। तो अब ये तकरीबन होने वाला है, सारा मिक्स हो जाएगी शक्कर इसमें। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये चिड़ी हो जाएगी तो फिर हमारे चावल सख्त हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें सारे ये राइस डाल दूंगी जो मैंने बॉइल्ड करके रखे हुए हैं। अच्छा, चावल मैंने सारे डाल दिए हैं चाशनी में। अब मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करके रखे थे वो सारे डाल दूंगी। और केवड़ा एसेंस थोड़ा सा डालूंगी मैं इसके अंदर। थोड़े से ड्रॉप्स ही डालूंगी, 2-3, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इसको मिक्स करेंगे। और इसको अब कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसका पानी अभी थोड़ा ज़्यादा है तो ड्राई हो जाए ना। फिर आगे जो करना है वो आपको बताती हूँ। अब इसका पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, तो इसको अब हम दम पे रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसके ऊपर ड्राई मिल्क डालना है। ये आप ज़रूर डाल लें, इससे बहुत टेस्टी बनता है ज़र्दा, और मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। जो चीज़ें मैंने डाली हैं इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल ज़र्दा के लिए। अगर आप ज़्यादा इसमें
जैसे चमचम लोग डाल देते हैं, इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं तो वो ओवर हो जाता है। तो इसको इतना ही चीज़ों के साथ पकाएं, आपका जर्दा सबको पसंद आएगा। अब इसको दम पे रखते हैं स्लो आंच पे। और जर्दे का हमेशा दम जो होता है वो लंबा होता है, इसको हम ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे। तकरीबन इसको मैं 15 से 20 मिनट रखूंगी, चेक कर लूंगी, अगर ज़रूरत हुई तो पहले भी उठा सकते हैं इसका दम। तो अब इसको दम पे रखते हैं स्लो फ्लेम पे, जैसे दम होता है उसी फ्लेम पे। तो इसका वेट करेंगे हम। जब ये इसका देखेंगे, टाइम से पहले भी चेक कर लेंगे, अगर टाइम से पहले हो गया तो इसका दम उठा लेंगे, अगर नहीं तो फिर इसको 15 या 20 मिनट रखेंगे, क्योंकि ये ज़र्दा जो होता है वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनता है, इसको दम अच्छा आता है। तो चलो वेट करते हैं इसका। अच्छा, अब हम चावलों का दम जो है वो उठाने लगे हैं। ये देखें, ये जो हमने ऊपर दूध डाला था, ड्राई मिल्क जो डाला था वो, और राइस हमारे बिल्कुल गल गए हैं और बहुत अच्छे बने हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा ज़र्दा, तो आपको मज़ा आएगा खा के। ये बहुत टेस्टी बना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलो इसको सर्विंग प्लेट में हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ज़र्दा हमने डिश आउट कर लिया है। देखें चावलों का कलर कितना अच्छा आया है और बहुत अच्छा बना भी है। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आप इसकी रेसिपी जो है ना वो मैं डालूँगी, ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक मुझे दीजिएगा। और मेरे चैनल को साथ-साथ सब्सक्राइब भी करते जाएँ और लाइक भी करें, और नए आने वाले जो हैं वो भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने मिलने-जुलने वालों से। और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी डिशेज़ आपको पसंद आ रही हैं या नहीं। और ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।